Hello students, again welcome to Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with superb and fantastic sir, that is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe maximum फॉर बेनिफिट्स ऑफ नीडेड स्टूडेंट्स। सो बेटा हम फिर एक नई लेक्चर सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। देखो इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी की लेक्चर सीरीज़ डाली थी। उस लेक्चर सीरीज़ में हमने 1 to 10 लेक्चर्स डाले थे। उसमें बहुत ही अच्छे और फैंटास्टिक क्वेश्चन आपको कराए गए थे। ये सभी क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के थे। देखो बेसिक कराने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस कराए थे। उस लेक्चर सीरीज़ में वो CBSE के लिए स्पेशली लेक्चर सीरीज़ क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए थी। वो लेक्चर सीरीज़ आपको जिन्होंने +2 के स्टूडेंट्स ने साथ साथ में नोट्स बनाए हैं, मेरी बातों को फॉलो किया है, वो लेक्चर सीरीज़ 100% आपका जब एग्ज़ाम होगा आपके लिए बेनिफिशियल होगी। स्कूल टीचर्स ने, ट्यूशन्स वालों ने इतनी डिटेल में वो क्वेश्चंस नहीं कराए, कुछ तो क्वेश्चंस नहीं कराए होंगे, इसलिए मैंने वो स्पेशल आपके लिए बनाई थी। दूसरा बात बेटा मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ, देखो आज 4 दिन के बाद 5वें दिन मैं ये लेक्चर डाल रहा हूँ। उसकी बात ये है कि पहले तो मेरे पास टाइम भी नहीं था, कुछ दूसरा मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। उसका रीज़न ये है, ये आप बात सुनो, जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी उस पर 187 व्यूज़ आ गए हैं और 187 तो व्यूज़ आ गए परंतु लाइक सिर्फ 30 हैं। तो मैं क्या एक स्वार्थी टाइप के बच्चों के लिए, जो स्वार्थी हैं, जो मतलब पाप कर रहे हैं, जो मतलब एक अच्छे टीचर की वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, उनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बेटा जब आप कुछ अच्छे लेवल पर पहुंचोगे ना, जब आप टीचर बनोगे तब आपको इन बातों का पता चलेगा। मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो मेरे को बहुत तंग करता था और जब वो टीचर बन गया तो उसने क्या किया, जब बच्चों को पढ़ाने गया तो बच्चे जब शरारतें करते थे तो वो कहता था ये मैं नहीं बच्चों को पढ़ा रहा, मैं वे शरारतें करते हैं, मैं उनसे तंग आ जाता हूँ। तो मैंने उसको कहा बेटा जब तुम अपनी एज में थे तुम कितनी शरारतें करते थे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जब हम अपनी गलती करते हैं तो अपनी गलती हमें दिखती नहीं है और दूसरों की गलती हमें बड़ी जल्दी दिख जाती है। उसी प्रकार मैं ये कह रहा हूँ, देखो बेटा स्वार्थी ना बने। ये जीवन में पाई पाई का हिसाब होगा, जो आप कर्म करते हैं वो आपको मिलेगा ही। और जो इस एज में है, इस एज में वैसे बच्चों का दिमाग ख़राब होता है, चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, इनका वैसे ही दिमाग ख़राब होता है। देखो एक अच्छा चैनल उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे, देखो बुरे चैनल्स कितने आते हैं, आप उनको सभी सपोर्ट करते हैं। ये जो आप इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे ना, इसका भी आपको पाप लगेगा, ये भी आपको भुगतना पड़ेगा। और लाइफ में ऐसा कोई भी काम नहीं है, अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। देखो पिछली वीडियो पर देख लो 187 व्यूज़ है, चलो मान के चलो 100 से ऊपर बच्चों ने भी देखा हो, आप बेनिफिट ले रहे हो और लाइक नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है, जो सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर भी 300 से ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, सब्सक्राइबर 303 हुए हैं। इसमें मैक्सिमम तो मेरे स्टूडेंट्स ने करवाए हैं, जो मेरे अपने किए हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने करवाए हैं। तो आपकी तरफ से तो ये नहीं आ रहा ना। अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो मैं ऐसे ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियो में देखो मैं हर एक क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट करके समझाता हूँ, कितनी एक एक क्वेश्चन को 10 बार 20 बार रिपीट करता हूँ। और जब आप पेमेंट देकर पढ़ रहे हो तो वहाँ पर तो इतना कुछ रिपीट नहीं होता, परंतु फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते। देखो स्वार्थी ना बने, पाप ना करे, ये भी सबसे बड़ा पाप है कि आप अच्छे चैनल को सपोर्ट नहीं करते। और अभी इंजॉयमेंट के चैनल आ जाएंगे, मेरे को छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। तो देखो इंजॉयमेंट के चैनल को आप मिनट लगाते सपोर्ट करने के लिए, और ये अच्छा मैथ्स का चैनल है, इसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो बेटा सुधरें, अच्छे बच्चे बने, तो इसको सपोर्ट जरूर करें। अब ये मैं जो नई वीडियो डाल रहा हूँ इसके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए और सब्सक्राइबर बढ़ाओ। अगर सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो मैं मेहनत करूँगा, नहीं तो मेरे पास और काम भी बहुत है। मैं आपके बेनिफिट के लिए इतना लेक्चर डाल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और आप इतनी स्वार्थी और पापी बने जा रहे हो, तो ये काम बेटा गलत है। ठीक है ना, पाप ना करो। देखो आज हमारे शरीर स्वस्थ हैं, सब कुछ अच्छा है, ओके है। कल को देखो मेरे पास भी कई स्टूडेंट्स थे जो बहुत मस्तियाँ करते थे, चलो मान के चलो वो अच्छी जॉब भी लग गए, परंतु आज वो दवाइयों पर जी रहे हैं। कुल मिला के देखो हमने खाना खाया, अगर हमको पचे ही ना तो हम क्या करें, दोपहर का खाना खाए और रात को पचे ना, और ये सब बातें आप सभी के साथ होगी। तो इसका मतलब मेरे कहने का ये है, तो चैनल को ज़रूर आप सपोर्ट करें। अगर ये सबसे बड़ा पाप आप करते हैं तो लाजमी हो सकता है कल को आपका एग्ज़ाम अच्छा ना हो, क्योंकि हमारे जैसे गुरु के साथ आप अच्छा नहीं करेंगे ना तो इसका एग्ज़ाम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये मैं सभी बातें आपको कहना नहीं चाह रहा था, परंतु मैं क्या करूं, मैं दिल का अच्छा आदमी हूं, कहने पर मजबूर हो गया हूं। ये कहना इसलिए चाह रहा हूं कि इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप क्या है स्वार्थ की तरह बस देख लेते हो और व्यूज़ भी कर देते हो। देखो 30 सेकंड का काउंट आता है, मुझे नहीं पता आप पूरी वीडियो देखते हो कम देखते हो, परंतु मैं व्यूज़ के अनुसार सोच रहा हूँ भाई इतने लोग देख रहे हैं, इतने बच्चे देख रहे हैं, तो लाइक कम क्यों हो रहे हैं। अगर आप सभी मिल के करें तो लाइक करने इतनी कोई
बड़ी बात नहीं है और फ्री चैनल है। देखो जो बड़े बड़े आप कई सोचते हैं जी इस चैनल को एडिटिंग करो जी, इनको अच्छा करो, देखो कल को आपके शरीर उस तरह ना रहे, जो फैशन ना रहे, तो आपके अपने शरीर को पसंद ना करोगे। देखो कंटेंट को देखो, ये नहीं भी चैनल बहुत अच्छा हो, दिखने में बहुत अच्छा हो, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप कुल मिला के इस चैनल को सपोर्ट करें, ये ना सोचें कि एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। जो मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो ना, एडिटिंग से क्या हो जाएगा, कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप इस चैनल को, और दूसरी बात मैं कहता हूँ मुझसे शर्माए नहीं, मुझसे पूछें आप क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आपसे पूछें, मैं खुद चाहता हूँ आप मेरे, वो कहते हैं कि माता को माता कहलाती है, कि माता कभी को माता ना कहलाए और पुत्र को पुत्र हो जाता है। आप सभी मेरे बेटे और बेटियों के समान है। अगर आप कोई बात नहीं गलती कर रहे हैं तो मुझे गुस्सा चाहिए, आगे मैं फिर भी आपसे प्यार करूँगा, ठीक है। तो मैं फिर भी आपसे प्यार करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मुझे गुस्सा आ भी गया तो फिर भी क्या है, ठीक है। परंतु आप अपनी ड्यूटी ज़रूर निभाएं। देखो जितने व्यूज़ करते हो ना सभी लाइक किया करो, और आज 300 सब्सक्राइबर हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि कम से कम 400 500 1000 तक ज़रूर लेकर जाएं, कुछ दूसरे नीडेड स्टूडेंट्स का बेनिफिट तो हो जाए, ठीक है। तो सभी इतनी बातें बहुत होगी, अभी मैं क्वेश्चंस पर आता हूँ, ठीक है। ये मेरे मन के भाव थे जो मैंने आपको बताया। अभी हम न्यू वेक्टर सीरीज शुरू कर रहे हैं, न्यू वेक्टर लेक्चर सीरीज की तरफ आते हैं। फर्स्ट नंबर लेक्चर है। देखो क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए बी whose initial point is a to 1 and terminal point is r b मीनिंग -5 to 7। देखो ए बी वैक्टर का फॉर्मूला, जैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है, पी वी मीनिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी पोजीशन वेक्टर मीनिंग -5i क्या प्लस वेक्टर कैसे बनाते हैं, पॉइंट के साथ, पहले वाले के साथ i लगा दो, दूसरे वाले के साथ j लगा दो, मीनिंग -5i कैप प्लस 7j कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मीनिंग 2i कैप प्लस j कैप। तो ए बी वैक्टर बन जाएगा -5i -2i मीनिंग -7i कैप, और 7j से j माइनस करोगे 6j कैप। उनने कहा इसके स्केलर कंपोनेंट बनाओ, स्केलर मीनिंग साथ वाले, -7 और 6 ये स्केलर होते हैं। इजी सा क्वेश्चन था ये, CBSE ऑल इंडिया 2012 में आया हुआ था। देखो उसके साथ देखो नोट भी अच्छा लिखा है। ये एग्जाम आइडिया की बहुत अच्छी बुक है, बहुत से टीचर नहीं कराते, करा करो, इसमें से एक पेपर आ जाता है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ r इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप वेयर xy z आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स एंड xi कैप yj कैप एंड zk कैप आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट्स। इसमें क्वेश्चन है बेटा कंसेप्ट क्या है, अगर r वेक्टर दिया xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो जो i j k को छोड़कर होते हैं कांस्टेंट होते हैं उनको वेक्टर में स्केलर कहते हैं, और इनके साथ i j k लगा देंगे तो ये वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड में क्या है, देखो फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विच एज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स। देखो वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, आपने डेफिनेशन या डेफिनीशन होता है पढ़ी होगी, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किसके इक्वल होगी, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, वेक्टर बाय डायरेक्शन का फॉर्मूला वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, मीनिंग ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किसके इक्वल होगी, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान से आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं फाइंड ए वेक्टर इन ए डायरेक्शन ऑफ, हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जो इसकी डायरेक्शन में हो, मतलब यूनिट इसका लेना है, विच एज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स। पता है बेटा इसको कैसे करते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, अगर 4 केले हमने 20 रुपये के लिए हैं, ठीक है, तो कहते हैं 8 केले कितने के लेंगे। तो हम कैसे करते थे, 4 केले 20 रुपये के, तो जो एक केला है, एक केले को हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, एक निकालेंगे, एक मीनिंग 20/4 5 के हो गए, तो 8 केले 5 × 8 कर देंगे। ऐसे करते थे ना, मतलब हम एक पर आते थे, एक मीनिंग यूनिटी। तो यही कंसेप्ट आप वेक्टर में लगा सकते हैं। पहले जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा हम यूनिटी पर आएंगे, इसको लेट ए वेक्टर कर देंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है अंडर रूट आई वाले कंपोनेंट का स्केयर, फिर जे वाले कंपोनेंट का स्केयर, फिर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्केयर। ओके, ये क्या आ गया, √30 आ गया। नाउ यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड, अभी हमने फॉर्मूला बनाया, यूनिट वेक्टर मीनिंग ए कैप किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ जाता है, 1/√30 इंटू दिस। नाउ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, 8 यूनिट मीनिंग 8 × ए कैप, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अंदर जब मल्टीप्लाई करी तो आपको पता हम अलग अलग कर सकते हैं, आई वाला अलग कर दिया, जे वाला अलग, के वाला अलग, ये हमारा वेक्टर आ गया। समझ गए ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ।
मेरे कहने का मीनिंग है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, फाइंड ए वेक्टर इन ए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच एज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स, तो वैसे केले वाली बात होगी। अगर 8 केले, अगर 5 केले 10 रुपये के हैं तो 6 केले कितने के हो गए? तो पहले हमें एक केले की वैल्यू फाइंड करेंगे। 10/5 मीनिंग 2, तो 6 मीनिंग 2 इंटू 6 12। तो इसको आप वेक्टर पर लागू कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आपको टीचर ने कैसे समझाया, मैं आपको इजी वे से समझा रहा हूँ। मीनिंग पहले यूनिट निकालो, इसको ए वेक्टर मानकर पहले इसका यूनिट निकालो। यूनिट मीनिंग ए वेक्टर बाय ए मैग्नीट्यूड, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड दिया है 8, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। पेपर में क्या करेंगे, 8 की जगह 10 दे देंगे, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कर सकते हैं आप। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे। बेटा साथ साथ अपनी फेयर कॉपी जरूर बनाएं, ठीक है। आपके फेयर कॉपी जरूर बनाएं, ये ना समझे कि फ्री का चैनल तो हम क्या फॉलो करें। देखो आपके बेनिफिट के लिए सोचें तो आप सोचें, जो मैं बातें बता रहा हूँ अमूमन आपको ये बातें नहीं सुनने को मिलेंगी, और ना ही टीचर से वो इतने दिन पेमेंट दे के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते, ठीक है ना। तो इसलिए आप साथ में फेयर कॉपी बना लें, और जो किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। चाहे उस पर आप फ़ोन तक कर सकते हैं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, जहाँ मेरा नंबर भी साथ में दिया हुआ। अगर पर्सनली मुझसे जो मंथ रह गया, मीनिंग CBSE के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, उनका एग्ज़ाम तो 8 मार्च को है ना, हाँ उनका एग्ज़ाम 8 मार्च को है। चलो जो आप दिन गिन सकते हैं, 1 महीना ये हो गया, और 8 दिन 11 दिन रह गए, और PSCB का 15 मार्च को है, उसके भी 1.5 महीने से ऊपर रह गया। अगर कोई भी मुझसे पर्सनली थोड़ी सी कोचिंग लेना चाहता है तो वो मुझसे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकता है। और जो अगर लेक्चर में कोई समझ नहीं आ रहा तो वो भी मुझे बता सकते हैं, या नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line segment line joining the 2 points P and Q where P and Q whose, where नहीं whose position vectors are I cap plus 2 J cap minus K cap and minus I cap plus J cap plus K cap respectively in the ratio। देखो मैंने नीचे पॉइंट बनाया भी है। देखो कहते हैं पोजीशन वेक्टर मीनिंग पॉइंट, पॉइंट मीनिंग पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मीनिंग पॉइंट, पॉइंट मीनिंग पोजीशन वेक्टर, मीनिंग P पॉइंट। पॉइंट कैसे बनाएंगे? I वाला मीनिंग 1 2 -1, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है? -1 1 1, मतलब P के कोऑर्डिनेट ये रहे और Q के कोऑर्डिनेट ये रहे। इसको R पॉइंट डिवाइड करता है। फिर से सुन लो, P के कोऑर्डिनेट ये रहे और Q के कोऑर्डिनेट ये रहे, इसको R पॉइंट डिवाइड करता है। R पॉइंट, तो R पॉइंट कौन सी रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1, ठीक है। एक उन्होंने इंटरनली कहा और एक आप इन्होंने एक्सटर्नली कहा। रेशियो को मैंने समझते ना भाई, एक तरफ 2 हिस्से हो गए, एक तरफ 2 हिस्से हो गए और एक तरफ 1 हिस्सा हो गया, ठीक है। तो इंटरनली का फॉर्मूला क्या होता है? पहले R के हम कोऑर्डिनेट मान लेंगे, वही वर्डिंग लिख लेंगे, लेट R बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P Q इंटरनली इन द रेशियो 2:1। आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर रेशियो लिख दी 2:1, पहले 2 को उधर मल्टीप्लाई, फिर 1 को इधर मल्टीप्लाई, मीनिंग 2 इंटू दिस वैक्टर प्लस 1 इंटू दिस वैक्टर, नीचे दोनों की एडिशन, ऐड करके आप सोल्व कर लेना, इंटरनली आ गया। एक्सटर्नली में क्या होता है? बस 2 इंटू 1 की जगह -1 आ जाएगा, बाकी सेम है। 2 इंटू दिस वैक्टर -1 इंटू दिस वैक्टर, नीचे -1। एक्सटर्नली पता है माइनस ले लेते हैं ना, क्योंकि वो ऊपर से करना होता है, ऊपर से हमको पता ही नहीं, वो नेगेटिव आ सकती है, इसलिए हम इसको नेगेटिव में ले लेते। तो इंटरनली में पॉजिटिव होता है, सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्सटर्नली में नेगेटिव होता है। अगर फार्मूले में प्रॉब्लम है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर फार्मूला होगा, वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लो, इंटरनली और एक्सटर्नली, ये रहा फार्मूला। ये अगर किसी बच्चे ने फार्मूला नोट करना है तो मैं आपको जूम कर के दिखा देता हूँ, ये रहा फार्मूला। ये इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न, मतलब A और B को C करता है। ये वीडियो में आप जूम करके देख लेना। तो M इंटू बी प्लस N इंटू ए बाई नीचे डिवाइड M प्लस N। एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सटर्नल में C बार लेते हैं, तो ये क्या होता है? देखो, द पोजीशन वेक्टर पॉइंट C विच डिवाइड्स एक्सटर्नली द लाइन सेगमेंट विद द पोजीशन वेक्टर A एंड B इन द रेशियो। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं? M इंटू बी वेक्टर ये रहा, माइनस N इंटू ए, तो जो A वेक्टर है वो ये रहा, ठीक है। इसमें माइनस होता है, उसमें प्लस होता है, आपने वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आगे एक और क्वेश्चन पर आते हैं, 4th नंबर सम पर। ये 3rd नंबर था, इसके लिए शायद हो सकता है थोड़ा और ऊपर करना पड़े। 4th नंबर सम आ गया ना, थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, दिख नहीं ना रहा। थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, अभी दिख गया,
अभी फोर सम दिख ले, इसको फिर आप थोड़ा सा जूम कर लेना, मेरे को जैसी सेटिंग हो रही मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड एक्स बार मैग्नीट्यूड, जूम करके देख लेना। फाइंड एक्स बार का मैग्नीट्यूड फॉर ए यूनिट वेक्टर एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बार इज इक्वल टू 12। पता वो क्या कह रहे हैं, ए क्या है, यूनिट वेक्टर, एज गिवन ए इज ए यूनिट वेक्टर है। अगर ए यूनिट वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा, बात समझ गए ना। ए यूनिट वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा। एक्स माइनस ए बार डॉट एक्स प्लस ए बार की बात अगर करें, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे, ओके, फिर आपको दिख गया, चलो ओके। कहते हैं एक्स माइनस ए डॉट, दोनों की डॉट प्रोडक्ट आपको पता कैसे होती है, एक्स डॉट ए प्लस एक्स डॉट एक्स बार, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर एक्स के साथ ए के साथ डॉट, फिर ए डॉट एक्स के साथ, फिर ए के साथ डॉट। तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता कम्यूटेटिव होती है, ए डॉट बी का आंसर बी डॉट ए का आंसर सेम होता है। तो एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स को नेक्स्ट स्टेप में एक्स डॉट ए लिख सकते हैं, एक्स डॉट ए और एक्स डॉट ए कट हो जाएंगे। अगर ए डॉट ए की बात करें, ए डॉट बी का आपको फॉर्मूला आता ही है, नहीं आता तो मैं फिर ऊपर पढ़ा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये सभी कंसेप्ट आपने पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं सीधा करा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो ए डॉट ए को अगर हम सोल्व करते तो वो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ जीरो, मीनिंग ए मैग्नीट्यूड का स्केयर, सेम की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका स्केयर आ जाता है, मीनिंग एक्स डॉट एक्स, मीनिंग एक्स के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये आपस में कट हो गए। ए क्या था, यूनिट वेक्टर था, तो उसका आंसर 1 यहाँ पर पुट कर दोगे, 1 उधर चल जाएगा, 13 आ जाएगा, स्केयर उधर जाकर रूट बन जाएगा। कुल मिलाकर उन्होंने एक्स का मैग्नीट्यूड ही पूछा था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आया था, कुछ भी नहीं है। पहले दोनों की डॉट प्रोडक्ट फिर से समझ लो, एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए। यहाँ पर ये समझना था कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, समझ गए ना। अगर बी डॉट ए करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव होती है, उसको चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो। कुल मिलाकर ये दोनों हम ए डॉट एक्स को एक्स डॉट ए लिख सकते हैं, ये आपस में कट हो जाएंगे। तो ए मैग्नीट्यूड का स्केयर, ए क्या था, यूनिट वेक्टर दिया था, उसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते। तो सोल्व करके किसका आंसर आ गया, एक्स मैग्नीट्यूड स्केयर किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 13 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये होगा हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। अभी 5th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 5th को ध्यान से देखो, 5th में क्या है, कहते हैं यूजिंग वेक्टर्स, अच्छा क्वेश्चन है। यूजिंग वेक्टर्स शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर वाला तो बेटा आपको आना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलिनियर वाला वेरी इंपॉर्टेंट। कोलिनियर मीनिंग एक ही लाइन में, समझ गया ना। अगर 3 दोस्त, अगर 3 बॉयज़ हैं या 3 गर्ल्स हैं, उनके घर एक ही रो में है, तो हम कह सकते हैं ये 3 घर कोलिनियर है, या 3 बॉयज़ के घर कोलिनियर है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कोलिनियर मीनिंग एक ही लाइन में। ये देखो CBS 2019 6553 का मीनिंग, ये 5th रीजन। मैंने पहले आपको बताया था कि रीजन कितने होते हैं, 5, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, सेंट्रल रीजन मीनिंग दिल्ली रीजन, और फॉरेन रीजन। हमारा पंजाब नॉर्थ में पड़ता है तो हमारे पास नॉर्थ रीजन का एग्जाम आता है। तो देखो ये CBS 2019 में आया क्वेश्चन क्या है, लेट ABC आर 3 पॉइंट्स, वी वांट टू प्रूव दैट ABC आर कोलिनियर। तो कुछ नहीं करना, आपने AB वेक्टर निकाल देना। AB वेक्टर का भी फॉर्मूला बताया, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। उन्होंने थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व कर दिया, आप एक स्टेप कर सकते हैं। उसके बाद BC वेक्टर निकाल देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। उसके बाद AC वेक्टर निकाल दोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, मीनिंग दूसरे में से पहले वाला माइनस। उसके बाद यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। मैग्नीट्यूड आपको पता ही कैसे निकालना है, अंडर रूट पहले वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। AB का मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, BC का निकाल दोगे, CA का। तो ध्यान से देखो, अगर AB का मैग्नीट्यूड पर AC का मैग्नीट्यूड ऐड कर दे तो ये बनता है √21 + 3 √21 मीनिंग 4 √21। तो इसका मीनिंग ये कोलिनियर है। कोलिनियर मीनिंग समझ गए ना। जो AB का डिस्टेंस आया है वो कितना है, √21, AC का डिस्टेंस क्या आया है, 3 √21, और BC का डिस्टेंस 4, मीनिंग इन दोनों का ऐड करके। डायग्राम से आपको पता चल रहा है, मैंने यहाँ जानबूझकर ए विचकार लिया, क्यों लिया तभी आपको समझ आएगा। अगर ये आया √21, ये आया 3 √21 और टोटल आया 4 √21, मीनिंग ये क्या है, कोलिनियर। अपने आप ही समझ लो कोलिनियर है, समझ गए ना। अगर A to B डिस्टेंस कुछ है और B to C कुछ है, अगर दोनों को ऐड करके A to C बनता है। जरूरी नहीं, क्वेश्चन में डिफरेंट भी आ सकता है। यहाँ पर B to A आया डिस्टेंस √21 और A to C डिस्टेंस B to A आया √21 और A to C आया
3√21 और B2C 4√21, मीनिंग इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं। कुल मिलाकर ये क्लीनर है। दूसरा वे भी लगा सकते हैं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल दे सकते हैं, वहाँ से भी क्लीनर आ जाएगा। देखो मैंने बेटा बहुत सारी बातें कही हैं, जो बच्चा अच्छा है उसको मेरी बातों का बुरा नहीं लगा, जिसका मन नहीं बुरा है उसको बुरा लग सकता है, ठीक है। परंतु मेरी बातें तभी आपको समझ आएगी जब आप टीचिंग लाइन में जाएंगे और कल को आप पढ़ाएंगे ना और बच्चे ऐसा रिस्पांस देंगे, तभी आपको पता चलेगा कि मन को कैसा महसूस होता है, ठीक है। तो मेरी बातें ज़्यादा दिल पर मत लेना, ठीक है। देखो बेटा जो मेहनत कराता है उनको गुस्सा भी आ जाता है, जो मेहनत ही नहीं कराता उनको गुस्सा नहीं आता होता, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद 6th क्वेश्चन पर आते हैं। 6th में क्या है, ध्यान से देखो। 6th में है फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट दी हुई है जीरो वेक्टर। आपको ये पता है भी डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला आता है आई कैप जे कैप के कैप। पहले फर्स्ट वाले कोएफिशिएंट लिख दो 2 6 27, फिर सेकंड वाले कोएफिशिएंट लिख दो 1 लैम्डा म्यू। तो एक्सपैंड बाय रो 1 आपको एक्सपैंड करना तो आता ही होगा +2 के हिसाब से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर लोगे ना। आई बार इन दोनों का डिटर्मिनेंट माइनस जे बार इन दोनों का डिटर्मिनेंट प्लस के बार इन दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिया जीरो वेक्टर। मैंने डिटेल में लिख दिया जीरो वेक्टर मीनिंग जीरो आई कैप जीरो जे कैप जीरो के कैप। उसके बाद बाई कंपेयरिंग का मीनिंग आई वाला आई के इक्वल, जे वाला जे के इक्वल, के वाला के इक्वल। यहाँ से आप सोल्व करोगे म्यू का आंसर क्या आता है, यहाँ से म्यू का आंसर क्या आ रहा है, देखो यहाँ से लैम्डा का आंसर कितना आ रहा है 3, लैम्डा का आंसर 3 यहाँ पर पुट करो तो म्यू का आंसर आ रहा है 81/6 मीनिंग 27/2 और यहाँ से 27/2। देखो दोनों किसी मर्जी वे से सोल्व करो आंसर सेम आना चाहिए। तो इन्होंने एक वे से नहीं किया, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इधर भी सोल्व करो इधर भी करो इधर भी करो, तो म्यू और लैम्डा का आंसर सेम आ रहा है बस। अच्छा क्वेश्चन था, फिर से आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस डॉट प्रोडक्ट तो सोल्व किया। इसको एक्सपैंड पता नहीं, इसको 6 वेज होते हैं एक्सपैंड करने के, +2 में हमने पढ़ा हुआ, हमने एक्सपैंड बाय रो 1 कर दिया, उसके बाद बाय इक्वालिटी लगाई है। कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर पूछना, वैसे इजी क्वेश्चन था, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। चले बेटा आगे 7th क्वेश्चन पर आए। 7th क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये CBSE दिल्ली 2011 में आया हुआ है। अभी आप अगर +2 के स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से माने तो आपकी एज होगी 17 और 18 ईयर होगी। ये क्वेश्चन आए को कितनी देर होगी, 9 और 5 16, इसका मतलब 2-3 साल के थे जब ये क्वेश्चन आया था आप। चलो ध्यान से देखो 7th क्वेश्चन को। बहुत खंघ आ गई बेटा। 7th क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो। 7th में है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। देखो तबीयत भी ठीक ना हो तो फिर भी डालते हो लेक्चर, और आप क्या करते हो, इतने स्वार्थी और इतने पाप करते हो, इतने पापी हो, मेरा दिल नहीं करता पर मैं मजबूरन में कह रहा हूँ कि आप लाइक तक नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती तो फिर भी आपके जो आपका एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम के लिए मैं सोचता हूँ अगर 10 बच्चों में से 2 बच्चे भी चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो मैं उनके लिए लेक्चर डाल रहा हूँ बेटा, पर आपकी ड्यूटी बनती ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आए। इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो। कहते हैं A क्रॉस B का आपने फॉर्मूला पढ़ा, A क्रॉस B क्या होती है, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड एन कैप। वेयर एन कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। नहीं समझते हैं, एक A है एक B है, तो एन कैप क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये A है ये B है और एन कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा उन्होंने, क्या पूछा देखो। कहते हैं फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर्स A + B एंड A - B। यहाँ से आप एन कैप का आंसर निकालो तो क्या निकलेगा, A क्रॉस B, और ये चीज़ निकलेगी A मैग्नीट्यूड, इसको A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कहते हैं, A क्रॉस B क्रॉस का मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, क्या फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर A + B एंड A - B। तो यही फॉर्मूला बनेगा भाई, A की जगह पर A + B आ जाएगा, इसकी जगह पर A - B है। मीनिंग यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, A + B क्रॉस A - B क्रॉस नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। नहीं सबसे पहले हमने क्या करना है, A + B। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ आता कोई बात नहीं, जो गिवन दिया है उसके अनुसार चल रहे हैं। गिवन में क्या है, A और B वेक्टर दिए हुए हैं ना, सबसे पहले A + B कर लो, कर लिया, A - B कर लो, कर लिया। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ क्या होता है, A और B के परपेंडिकुलर क्या होता है, दोनों की प्रोडक्ट।
तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट मीनिंग आपको पहले भी बताया, आई कैप, जे कैप, के कैप। यहाँ पर जो नहीं है, मतलब के वाला नहीं है, उसको जीरो आप अज्यूम कर सकते हैं। 4 4 जीरो होगा, यहाँ पर जीरो के वाला नहीं है, जे वाला नहीं है, यहाँ पर इसको जीरो ले सकते हो। ये 4 4 जीरो हो गया, ये 2 0 4 हो गया। एक्सपैंड बाय रो 1 करोगे, ये आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट एक्सपैंड तो मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को आता होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं अगली वीडियो में फिर उसको आपको एक्सपैंड करने में बता दूंगा। नहीं तो अगर कोई पर्सनली मुझसे पूछना चाहता है कि अगर किसी बच्चे को शर्म आती है तो लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, तो मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली मुझसे पूछ सकता है। मेरे पास बोर्ड है, मैं बोर्ड पर सोल्व करके उसको बता दूंगा। ठीक है, चलो कहने का मतलब है अभी वेक्टर परपेंडिकुलर टू हमने ले लिया। उसके बाद यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, अभी आपको बताया, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करेंगे तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट तो ये रही, मैग्नीट्यूड अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे नहीं यार, इसको थोड़ा सा जूम ही कर लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको फिर ऊपर कर लेते हैं। चलो नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। अभी ठीक आएगा कि नहीं आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है ठीक आ रहा है। ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ऐसे। तो अभी देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है, दिख रहा है आपको? ओ ये रहा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो। फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर, देखो प्लस माइनस आएगा, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, नीचे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। प्लस माइनस समझ गए? हो सकता है वेक्टर इधर डायरेक्शन में हो सकता है वेक्टर इधर डायरेक्शन में हो सकता है वेक्टर इधर डायरेक्शन में हो, तो प्लस माइनस दोनों वे आएंगे। ठीक है, यह आपको जूम अच्छा हो जाए इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ। ठीक है, देखो कितनी कितनी मुश्किलें आती हैं वीडियो बनाने में, और आप क्या करते हैं, बस अपना स्वार्थ साथ के चल जाते हैं। ऐसे ना करा करो बेटा, सपोर्ट करोगे तो अगर टीचर को पढ़ाने में मज़ा तभी आता है जब आगे स्टूडेंट अच्छे हैं। तो अगर स्टूडेंट अच्छे ना हो तो टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, ध्यान से देख लेना, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, नीचे क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड। बस समझ गया ना हमने क्या किया? ठीक है, इसको फिर से देख लो क्या किया। यूनिट वेक्टर उन्होंने पूछा था, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर ली। ठीक है, ए प्लस बी कर दिया, ए माइनस बी कर दिया, तो यूनिट वेक्टर क्या था, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो उसके बाद हमने क्या किया, इससे फिर आगे एक पेज पर आ जाते हैं। ये रहा, हमने क्या किया, पहले दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कर दिया। चलो उसके बाद 8th क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा इसको फिर नीचे कर लेते हैं, आ जाओ 8th क्वेश्चन पर। थोड़ा सा और ऐसे कर लेते, और थोड़ा कर लेते, अभी 8th पर आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से देखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th में क्या है, ठीक है, देखो थक भी गया मैं जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देखें क्या है, कहते हैं 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वन ऑफ इट्स डायगोनल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। पता क्या कह रहे हैं, एडजेसेंट मीनिंग साथ वाली साइड है, पंजाबी च कहते ने लागवियाँ साइड है, हिंदी में बात करते हैं साथ वाली साइड है। मीनिंग ये पैरेललोग्राम है ABCD, आपको दिख रही होगी, ये पैरेललोग्राम आपको दिख रही है ना ABCD, इसको जूम करके देख लेना। ये पैरेललोग्राम है ना ABCD, इधर हमने AB की ओर डायरेक्शन ले ली, फिर BC की ओर ले ली, तो AC की ओर, क्योंकि ट्रायंगल लाया होता है, आपको पता है 2 फोर्सेस इधर लगती तो ये रिवर्स होता है। जैसे ये है, AC की ओर डायरेक्शन ले ली, CD की ओर डायरेक्शन ले ली, तो AD की ओर डायरेक्शन तीसरी रिवर्स ही आती है, तभी तीनों की एडिशन 0 बनती है। आपने ट्रायंगल ला पढ़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, वो कह रहे 2 एडजेसेंट साइड दी है, कोई भी 2 मान लो। लेट हम AB एंड BC मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेट 2 एडजेसेंट साइड AB एंड AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD भी रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट को हमने AB मान लिया, सेकंड को हमने CD मान लिया। इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का मीनिंग समझ, तो भी उतना ही मैग्नीट्यूड है उतनी ही डायरेक्शन है। कभी कभी क्या होता है, भी डायरेक्शन बड़ी होती है, मैग्नीट्यूड छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जलालाबाद सिटी में रहते हैं, कोई हमसे कहे कि फाइलका की ओर जाना है, तो फाइलका की ओर हमने डायरेक्शन करते हो, डायरेक्शन मीनिंग हमने पता नहीं कितनी कर दी है, फाइलका तक कर दी, आगे पता नहीं क्या कह रहे हैं। और मैग्नीट्यूड छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। पर इस क्वेश्चन में क्या, भी AB वेक्टर है, वही उसको मैग्नीट्यूड में भी ले रहे हैं और उसको डायरेक्शन में भी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखना। तो हमने पैरेललोग्राम ला लगा दिया, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE फॉरेन रीजन 2012 में आया हुआ है। पैरेललोग्राम ला क्या लगाया है, देखो AD वेक्टर, AD कहाँ पर, ये रहा, AB प्लस BC,
AD वेक्टर किसके इक्वल होगा, AB प्लस BD के। AD वेक्टर समझ गए, ये रहा AD वेक्टर किसके इक्वल होगा, AB वेक्टर प्लस BD के। ओके आपको पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, AC किसके इक्वल होता है, BD के। तो BD की जगह पर हम AC ले सकते हैं। पता है AC को लिया क्यों, हमारे पास वैल्यू AC की थी, एज BD इक्वल टू AC। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती हैं। तो AB का आंसर पुट कर दोगे प्लस AC का, I में I कैप वाले ऐड कर दे, J में J वाले, K में K वाले। सोल्व करके आपके पास ये आंसर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो क्योंकि हमें उन्होंने क्या पूछा, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू वन ऑफ इट्स डायगोनल। देखो PSEB में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, वो कहते PSEB में ऐसे नहीं आ सकते, मैंने खुद देखे हैं PSEB में ऐसा क्वेश्चन आया था। तो PSEB वाले भी जरूर चैनल को अच्छे से फॉलो करें। देखो हमने AD की वेक्टर निकाल लिया, तो वेक्टर ही हमें चाहिए था। उसके बाद इसका यूनिट मीनिंग, इसका वेक्टर भाई नीचे उसका मैग्नीट्यूड। अभी यूनिट का आपको बताया ना, यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे आज यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर बाय नीचे मैग्नीट्यूड, यूनिट मीनिंग डायरेक्शन। तो आ जाओ, ये क्या था, देयरफॉर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल AD मीनिंग AD वेक्टर बाय AD का मैग्नीट्यूड कर देंगे। ओके ये हमारा आंसर आ गया। साथ में उन्होंने क्या पूछा, एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। हमारे पास AB वेक्टर तो है, ये रहा, AC वेक्टर भी है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट आपको आती होगी, I कैप J कैप K कैप, पहले फर्स्ट वाले के कोएफिशिएंट फिर सेकंड वाले, एक्सपैंड कर देना, ये आ जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड भी आपको आता है, अभी बताया, I वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J वाले का, K वाला है ही नहीं तो इसका 0 का स्क्वायर है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नाउ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDC, पैरेललोग्राम क्या बोलिए, ABDC, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDC हुज एडजेसेंट साइड आर AB क्रॉस AB एंड AC। तो फॉर्मूला क्या होता है, AB क्रॉस AC बाय उसका मैग्नीट्यूड। जो एडजेसेंट साइड लेंगे उसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, मीनिंग अगर हमने AB और AC ली है ना यहाँ पर एडजेसेंट साइड, ओके सो मेरे से मिस्टेक हो, AB एंड AC ली है ना साथ वाली, तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने ऊपर AB और AC के अनुसार सोल्व किया था। अगर आप AB और BC लेंगे तो उसके अनुसार सोल्व कर सकते हैं, अगर BC और CD लेंगे उसके अनुसार सोल्व कर सकते हैं, और AC और CD लेंगे, मतलब 4 वेज हो गए ना। AB और BD ले सकते हैं, BD और CD ले सकते हैं, CD और AC ले सकते हैं, AC और AB ले सकते हैं। फिर से सुन लो, AC और AB ले सकते हो, AB और BC ले सकते हो, BC और CD ले सकते हो, CD और AC ले सकते हो, मतलब किसी वे से आप सोल्व कर सकते हो। फिर ऊपर वाला पार्ट भी आपको उसी वे से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से देख सकते हो, 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। पहले तो एडजेसेंट साइड दी थी, पहला क्वेश्चन पूछा था यूनिट वेक्टर, क्या पूछा था, देखो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, हाँ ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वन ऑफ इट्स डायगोनल, दूसरा पूछा था एरिया, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमने कैसे निकाला, 2 एडजेसेंट साइड ये मान ली, पैरेललोग्राम लगाया, पैरेललोग्राम कौन से ट्रायंगल पर लगाया, इस ट्रायंगल में लगाया, इन ट्रायंगल ABD, मीनिंग AB प्लस BD का आंसर AC के इक्वल है, AD के इक्वल है। तो यहाँ पर दिमाग लगाना था, ट्रिक लगानी थी, BD के स्थान पर हम AC पुट कर सकते हैं, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती है। ओके तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, AD आ गया, डायगोनल तो हमें चाहिए था, इसका यूनिट वेक्टर कैसे, डायगोनल बाय उसका मैग्नीट्यूड, डायगोनल बाय उसका मैग्नीट्यूड, डायगोनल बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये तो इजी होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इन्हीं की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल इजी है, डिटर्मिनेंट कर दिया, ठीक है, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कर दिया। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDC हुज एडजेसेंट साइड आर AB एंड BC, सो यहाँ की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कर दिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, फिर से आप देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन पर आते हैं। 9th पर आप ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में कहते हैं लेट A वेक्टर दिया, B वेक्टर दिया एंड C वेक्टर दिया। ओके फाइंड ए वेक्टर D विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। ध्यान से सुनना, एक हमने वेक्टर D फाइंड करना है जो A के भी परपेंडिकुलर और B के भी, और साथ में दिया है C डॉट D किसके इक्वल है, 15 के। ओके अभी हमने पढ़ा है अगर A वेक्टर J है, B वेक्टर J है, तो A क्रॉस B दोनों के परपेंडिकुलर होती है, A के भी और B के भी, ठीक है, वही है। तो वेक्टर D इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, तो D वेक्टर कैसा होगा, लैम्डा इंटू A क्रॉस B। आप लैम्डा लिख दो, चाहे M लिख दो, कोई भी लिख दो, कोई बात नहीं। तो A क्रॉस B आप पहले कर लोगे, कर ली, तो D वेक्टर आ गया। अगेन कंडीशन हमें क्या दी है, C डॉट D किसके इक्वल है, 15 के। तो जो C डॉट D है वो 15 के इक्वल है, डॉट प्रोडक्ट आप कर सकते हो।
डॉट मीनिंग आई के साथ, जे की जे के साथ के, करनी 9 की 9 नहीं होती, बाकी जीरो बन जाती, इसलिए हम नहीं करते, आपको पता है ना। आई डॉट जे करोगे तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ 90, कोस 90 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। आई जे के वो सभी छोटी छोटी बातें मैं नहीं बता रहा, क्योंकि ये मैं हाई लेवल पर करा रहा हूँ, सिर्फ पेपर की एग्जामिनेशन, जो पीछे बच्चे ने नहीं किया हुआ तो बेटा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सीधे इस हिसाब से करा रहा हूँ कि आपने पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़े हुए हैं, ठीक है। सी डॉट डी 15 आ गया, कर लेंगे, ओके। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो लैम्डा का आंसर कितना आ जाएगा 5/3, लैम्डा का आंसर यहाँ पर पुट कर देना तो डी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो 5/3 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो यहाँ से डी वेक्टर आ गया। कुछ भी नहीं था, बस आपने ये बात समझनी है, हमने अभी किया ना कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल होती है, ये देखो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होती है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। एन कैप ये ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, मीनिंग ए क्रॉस बी बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, यही आया ना। तो इससे हमें देखने को क्या पता चला, बी ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होती है, ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर होती है। आप ना घर पे चेक कर सकते हैं, ए क्रॉस बी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना वो भी जीरो बन जाएगी, और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना वो भी जीरो बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या था, वो कहते एक ऐसा वेक्टर डी है जो परपेंडिकुलर है ए और बी दोनों के, एंड सी डॉट डी हमें क्या दिया 15, ओके, ठीक है। तो सी डॉट डी 15 दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वो इस जो डी वेक्टर है उसको हम कैसा मान लेंगे, लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी पहले निकाल लोगे, ओके। तो सी डॉट डी जो ए क्रॉस बी हमने निकाली है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा से किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, ओके, क्लियर है। चलो उसके बाद 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए इतना भी बहुत है, उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़े बड़े लेक्चर भी डाल लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराना था, वो क्या कौन सा क्वेश्चन है, चलो बाद में देख लेंगे। एक बार आते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 10th में क्या है, थोड़ा सा नीचे जूम करना पड़ेगा, ओके बेटा जूम करके देख लेना, मेरी मजबूरी है, मेरे को ऐसे दिखाना पड़ता है। क्वेश्चन क्या है देखें, द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। जूम करके देख लो, मैंने ऊपर लिखा है डॉट प्रोडक्ट मीनिंग स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात होती है। क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स बी इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। पता वो क्या कह रहे हैं, कहते ये जो वेक्टर है उसकी स्केलर प्रोडक्ट करनी है, किसके साथ, इन दोनों के सम के साथ, वो इक्वल टू 1 है। लेट सम ऑफ फैक्टर्स, इन दोनों के सम को हमने नया नाम ये मान लिया, सम आप कर लोगे, आई में से आई वाला ऐड करोगे, क्या आ गया 2 प्लस लैम्डा, 4j प्लस 2j मीनिंग 6j, माइनस 5k प्लस 3k मीनिंग माइनस 2k। तो कहते इसके साथ क्या करनी, स्केलर प्रोडक्ट किसकी, इस वेक्टर की, वो इक्वल टू 1 है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्या करनी इसके साथ विद द यूनिट वेक्टर, ओके। तो कहते हैं इसके साथ नहीं, दोबारा फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो पहले हम ए का यूनिट वेक्टर निकालें, यूनिट मीनिंग वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वेक्टर की प्रोडक्ट मीनिंग जो ए का की प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ, वो इक्वल टू 1 है। कर ली प्रोडक्ट आप कर लेना, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के। कैलकुलेशन तो बेटा आपको करके देखनी पड़ेगी। यहाँ पर स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे, स्केयरिंग से सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 2 लैम्डा प्लस 4 आ गया ना, स्केयरिंग से ए स्केयर बी स्केयर 2 है बी, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो लैम्डा का आंसर 1 आ जाएगा। ये CBSE ऑल इंडिया में आया 2009 में और 14 में आया हुआ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को आपने ध्यान में समझना। देखो पेपर में क्या होगा, वो आपको ऐसे मोल्ड टाइप के क्वेश्चन डाले करेंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना आपकी बहुत ही जिम्मेवारी है। अगर क्वेश्चन को थोड़ी भी मिस्टेक होगी समझने में तो आंसर कुछ और निकालना और आप कुछ और निकाल लेंगे, ठीक है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। बेटा अब मोहित सर आपके साथ है, आप मेरे प्यारे बेटे और बेटियाँ हो, बेटे भी मेरे हैं और बेटियाँ भी मेरे हैं। बच्चे थोड़े से हो जाते हैं तो ये नहीं भी पिता उनका ख्याल नहीं रखता, बच्चे लड़ भी लें तो पिता भी फिर भी उनका ख्याल रखता है। तो मैं आपके फादर पेरेंट्स के समान हूँ, तो मैं ज़रूर आपका ख्याल रख रहा हूँ और आने वाले टाइम में ज़रूर रेगुलर वीडियोस डालूंगा। एक वेक्टर की लेक्चर सीरीज़ मेरे दिमाग में है और 3D की लेक्चर सीरीज़ मेरे दिमाग में है। मुझे चैनल थोड़ा पहले शुरू करना चाहिए था, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। आप ज़रूर इस चैनल को फॉलो करो। जो टफ चैप्टर है उनमें से जो मुझे लगता है भी टफ पेपर आता है वो मैं ज़रूर आपकी तैयारी कराने में आपको सहयोग दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या था, कहते इस वेक्टर के जो स्केलर प्रोडक्ट है इन दोनों के सम के साथ,
इन दोनों का यूनिट वेक्टर फिर से पढ़ें, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स इज इक्वल टू 1। मीनिंग पहले हमने इसका सम ले लिया, उसको ए कह लिया, इसका यूनिट निकालो। ओके, यूनिट निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसके साथ इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट वो क्या है 1। दोबारा समझ लो, इस वेक्टर की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, किसके साथ डॉट, किसके सम के साथ, सम हमने ये माना था, उसको सोल्व करके लैम्डा का आंसर आ गया। चलो वन लास्ट क्वेश्चन 11th सम पर आते हैं। 11th में क्या है देखो, कहते हैं इफ विद द रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू दिस 3 आई कैप माइनस जे कैप, बीटा वेक्टर इज इक्वल टू दिस, कहते देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। पता बेटा वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। वो ये कह रहे हैं कि राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। अगर आप ध्यान देना, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, इसको हम राइट हैंडेड सिस्टम कह सकते हैं। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली समझते हैं, एक्स है जो वो वाई के परपेंडिकुलर है, जो वाई है वो जेड के परपेंडिकुलर है, मीनिंग एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, वाई जेड के परपेंडिकुलर है, जेड एक्स के परपेंडिकुलर है। तो एक हिसाब से ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर में बात करें, आई जे के परपेंडिकुलर है, जे के परपेंडिकुलर और के आई के परपेंडिकुलर है। तो उन्होंने ये कहा एक अल्फा और बीटा वेक्टर दिए, इनको किन की फॉर्म में बनाएं, बीटा एक दोनों की एडिशन के रूप में बनता है। जो पहला बीटा 1 है वो अल्फा के पैरेलल है, जो बीटा 2 है वो परपेंडिकुलर है। देखो हम कंडीशन से आते हैं, एज बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, मीनिंग बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा होगा। पैरेलल का मीनिंग समझते हैं भी, दोनों के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो सेम हो गए, उनमें सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। यहाँ पर लैम्डा ले लो चाहे एम ले लो, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर। तो बीटा 1 क्या है 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे, ये बन गया। बीटा 2 क्या है, बीटा 2 की आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, ये बीटा 1 को इधर माइनस कर दो, ओके बीटा 2 की वैल्यू आ गई। आगे कंडीशन क्या है, सिंस बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0, समझ सकते हो ना। परपेंडिकुलर मीनिंग थीटा 90, कोस 90 मीनिंग डॉट प्रोडक्ट 0। यहाँ से किसका आंसर आ गया, लैम्डा का। लैम्डा का आंसर आप यहाँ पर पुट कर दो, किसका आंसर आ जाएगा, बीटा 1 का। लैम्डा का आंसर आप यहाँ पर पुट कर दो, किसका आंसर आ जाएगा, बीटा 2 का। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। फिर से सुन लो, वो कहते हैं इफ विद द रेफरेंस ऑफ द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है, अल्फा वेक्टर दिस है, बीटा वेक्टर दिस है, देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, ओके, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। वो कहते हैं राइट हैंड सिस्टम लेना म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का, मीनिंग ये सभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होते हैं और यूनिट भी होते हैं। समझिए, यूनिट तो होंगे, आप चेक कर सकते हो, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है ही है। आई जे के परपेंडिकुलर, जे के परपेंडिकुलर, के आई के। छोटी छोटी बातें आप कर सकते हो, आई डॉट जे 0 बनेगा, जे डॉट के 0 बनेगा, के डॉट आई 0 बनेगा, आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। उनने कहा भी 2 वेक्टर अल्फा और बीटा, ठीक है, उनमें से जो बीटा है वो 2 की एडिशन के इक्वल है, बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 क्या है, पैरेलल है अल्फा के, और बीटा 2 परपेंडिकुलर है। पैरेलल का मीनिंग आप समझ गए, अगर बीटा 1 पैरेलल है तो लेट बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा हो जाएगा, फिर लैम्डा इज एनी स्केलर। तो बीटा 1 का आंसर आ गया। बीटा 2 क्या है, बीटा 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, बीटा माइनस बीटा 1, ओके, ठीक है। सिंस बीटा 2 इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट 0, मीनिंग आपको कंडीशन आनी चाहिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से लैम्डा का आंसर आ जाएगा, लैम्डा का आंसर पुट करोगे तो बीटा 1 का आंसर भी आ जाएगा और बीटा 2 का आंसर भी आ जाएगा। देखो ये बेटा फर्स्ट लेक्चर था, आगे मैं इससे बड़े भी लेक्चर डालूंगा। मेरी कोशिश है इसके साथ आपको जो एग्ज़ाम बूस्टर था वो भी करा दूँ, और जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे तो ज़रूर कराऊंगा। और फिर से मेरी बातों पर ध्यान देना, अगर इसमें बहुत सारे लाइक आने चाहिए, जितने व्यूज़ हों उतने लाइक चाहिए मेरे को, और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, देखो तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ऐसा नहीं करते ना तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और ये जो अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म ना करें, अगर आप इस चैनल को नहीं सपोर्ट करते, एक अच्छे गुरु का आदर नहीं कर, ये चैनल को सपोर्ट ना करना भी मोहित सर जैसे गुरु का आदर ना करना है, तो बेटा आपको निश्चय ही इस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। देखो ये सब बातें ऐसे, मैं किसी की तरफ फालतू बात नहीं करूँगा, फैशन करो, वो करो, इन्जॉयमेंट करो। हम क्या करते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, कितनी चीज़ें वेस्ट करते हैं, कितना पैसा वेस्ट करते हैं, और एक अच्छा चैनल है, इसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे।
ठीक है। इन चीज़ों में ख्याल ना करें। देखो ये फास्ट फूड भी आपको छोड़ने चाहिए, क्योंकि जो आपकी बॉडी आज आपको लग रहा है कल को ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी अगर ये आप फास्ट फूड वगैरह खाएंगे तो। ठीक है, कुल मिला के अच्छे कर्म करें, अच्छे इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं आगे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अगर आप नहीं भी सपोर्ट करेंगे तो बेटा ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, आपके स्पोर्ट्स के साथ आप सपोर्ट करें। अगर आप जो थोड़ा कम पढ़ना चाहते हैं तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं, नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनका बेनिफिट हो सके। सो इसी के साथ आपके जीवन की, इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देर इज़ नो फियर व्हेन मोहित सर इज़ हेयर। आप टेंशन ना लें, जो भी छोटी सी कोई भी प्रॉब्लम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स।